घटोत्कच का विहाव और बब्रिक का जन्म। सौनक जी बोले, सुध जी, आपने कुरुक्षेत्र के इस अत्यंत अद्भुत, परम पावन, अनुपम तथा हर्षवर्धन महात्म्य का वर्णन किया। यहाँ अब हम ये जानना चाहते हैं कि चंडिल संडिल और विजय कौन थे और सिद्ध माता की कृपा से उन्होंने कैसा सिद्धि प्राप्त की, यह सब यथार्थ रूप से कहिए। तो उग्र श्रवा सुत जी ने कहा, ब्राह्मण, इस विषय में मैं श्री वेदव्यास जी के मुख से सुनी हुई कथा कहूँगा। पहले बात है, पांडवों ने राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी को पाकर धृतराष्ट्र की आज्ञा इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाया। वे वहां भगवान वासुदेव से सुरक्षित होकर रहते थे। एक समय पांडव अपनी राजसभा में बैठकर नाना प्रकार की बातें कर रहे थे। इतने में भीम का पुत्र घटोत्कच वहां आया। उसे आया देख पांचों भाई पांडव तथा परम पराक्रमी श्री कृष्ण सहसा सिंहासन से उठे और बड़ी प्रसन्नता के साथ सबने घटोत्कच को हृदय से लगाया। भीम नंदन घटोत्कच ने भी अत्यंत विनती भाव से उन सबको प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने उसे अपनी गोद में बिठाकर आशीर्वाद दिया और सनय पर उसका मस्तक सूंघते हुए सभा में इस प्रकार पूछा, बेटा, कहाँ से आते हो? इतने दिन तक कहाँ विचरते रहे? हिडिंबा कुमार, तुम देवता, ब्राह्मण, गो तथा साधु महात्माओं का कोई अपराध तो नहीं करते हो? भगवान श्री कृष्ण ने में और हम लोगों में तुम्हारा प्रेम तो है ना? तुम्हारा अत्यंत प्रिय करने वाली तुम्हारी माता हिडिंबा तो खूब प्रसन्न है ना? धर्मराज के इस प्रकार पूछने पर हिडिंबा कुमार ने कहा, महाराज, मेरे मामा के मारे जाने पर मैं उसी के राज सिंहासन पर बिठाया गया हूँ और दुष्टों का दमन करता हुआ सवर्ते विचरता हूँ। मेरी माता हिडिंबा देवी भी कुशल से है। वे इस समय दिव्य तपस्या में लगी हुई हैं। उन्होंने मुझे आज्ञा दी है, बेटा, तुम सब सदा अपने पिता पांडवों में भक्ति रखने वाले बनो। माता की ये बात सुनकर मैं भक्ति युक्त चित्त से आपको प्रणाम करने के लिए ही मेरुगिरी के शिखर पर यहाँ आया हूँ। मेरी इच्छा है कि आप लोग मुझे किसी मान कार्य में नियुक्त करें, क्योंकि यही इस जीवन का मान फल है कि पुत्र सदा अपने पितृवर्ग की आज्ञा का पालन करे। इससे यह वह पुण्य लोक पर विजय पाता है और इस संसार में भी यशस्वी होता है। घटोत्कच के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर उससे इस प्रकार बोले, बेटा, तुम ही हमारे भगत और सहायक हो। हिडिंबा कुमार, निश्चय ही जैसे माता होती हैं वैसा ही उसका पुत्र भी होता है। तुम्हारी माता हम लोगों के प्रति अविचल भक्ति रखने वाली हैं, तुम भी ऐसा ही हो। अहो मेरी प्यारी पतोहू हिडिंबा देवी बड़ा कठिन कार्य कर रही हैं, जो कि आपने प्यारे पति की सेवा का सुख छोड़कर तपस्या में ही संलग्न है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, पुंडरीकाक्ष, आप तो जानते ही हैं कि घटोत्कच का जन्म भीमसेन से हुआ है। यह उत्पन्न होते ही तरुण हो गया था। श्री कृष्ण, मैं चाहता हूँ मेरे इस पुत्र को योगी पत्नी प्राप्त हो। आप सर्वज्ञ हैं, बताइए इसकी योगी पत्नी कौन हो सकती है? धर्मराज के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्षण भर ध्यान करके उनसे कहा, राजन, मैं बतलाता हूँ। घटोत्कच के योग्य एक बड़ी सुंदरी स्त्री हैं, जो इस समय प्राग ज्योतिषपुर में निवास करती हैं। अद्भुत पराक्रम करने वाला जो मूर नामक दैत्य था, उसी की वह पुत्री है। मूर दैत्य बड़ा भयंकर था और पास में दुर्ग में रहता था। वह मेरे हाथ से मारा गया। उसके मारे जाने पर उसकी पुत्री कामकंटका मुझसे युद्ध करने के लिए आई। वह अत्यंत पराक्रमी होने का बड़ी भयानक जान पड़ती थी। तब खड्ग और खेटक धारण करने वाली उस दैत्य कन्या के साथ महासमर में मैंने भी युद्ध आरंभ किया। मेरे सानुग नामक धनुष से बड़े बड़े बाण छूटने लगे, परंतु मूर की पुत्री ने मेरे उन सभी बाणों को
खड्ग से ही काट डाला। तब मैंने उसका वध करने के लिए अपनी सुदर्शन चक्र उठाया। यह देख कामाख्या देवी मेरे आगे आकर खड़ी हो गई और इस प्रकार बोली, पुरुषोत्तम, आपको इसका वध नहीं करना चाहिए। मैंने स्वयं इसको खड्ग और खेट प्रदान किए हैं जो अजय हैं। कामाख्या देवी की ये बात सुनकर मैंने कहा, सुबह मैं इस युद्ध में निवृत्त होता हूँ, तुम इस कन्या को मना करो। तब कामाख्या देवी ने उसे हृदय से लगाकर कहा, भद्रे, तुम युद्ध से लौट चलो। ये माधव श्री कृष्ण युद्ध में दुर्जय हैं, कोई किसी प्रकार भी संग्राम में इन्हें मार नहीं सकता। संसार में ऐसा कोई वीर न हो तो वह है और न और ही न होगा ही जो इन्हें युद्ध में जीत सके। औरों की तो बात ही क्या है, साक्षात भगवान शंकर भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते। बेटी, ये तुम्हारे भावी ससुर हैं, अतः तुम इन्हें प्रणाम करके युद्ध से हट जाओ, यही तुम्हारे लिए उचित होगा। तुम इनके भाई भीमसेन की पुत्रवधू होगी, इसलिए अपने ससुर के समान पूजनीय जनार्दन का तुम आदर करो। अब पिता के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इस श्री कृष्ण के हाथ से जो तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है वह सर्वथा स्मरणीय है, क्योंकि उनके हाथ से मरने पर अब तुम्हारे पिता सब पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम में चले गए हैं। कामाख्या देवी के ऐसा कहने पर काम कटा ने क्रोध त्याग दिया और विनती अंगों से मुझे प्रणाम किया। तब मैंने उसे आशीर्वाद देकर कहा, बेटी, तुम भगदत्त से सम्मानित होकर इसी नगर में निवास करो। यहाँ रहती हुई ही तुम वीर हिंडिबा कुमार को पति रूप में प्राप्त करोगी। इस प्रकार आश्वासन देकर मैंने कामाख्या देवी तथा मोरवी मूर पुत्री को विदा किया। फिर वहां से द्वारका होता हुआ मैं यहाँ आकर आपसे मिला हूँ। अतः वह मूर दैत्य की सुंदरी कन्या ही घटोत्सव के लिए योग्य स्त्री है। मैं ससुर हूँ, इसलिए मेरे द्वारा इसके रूप का वर्णन करना उचित न होगा। साधु पुरुषों के लिए यह कदापि उचित नहीं है कि वह स्त्रियों के रूप सौंदर्य का वर्णन करे। एक बात और सुन लीजिए, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो मुझे किसी प्रश्न पर निरुत्तर करके जीत ले तथा जो मेरे समान ही बलवान हो वही मेरा पति होगा। उसकी ये प्रतिज्ञा सुनकर बहुत से दैत्य तथा राक्षस उसे जीतने के लिए गए, किंतु मोरवी ने उन सबको परास्त करके मार डाला। यदि महापराक्रमी घटोत्सव ऐसी मोरवी को जीतने का उत्साह रखता हो तो वह अवश्य ही उसकी पत्नी होगी। युधिष्ठिर बोले, प्रभु, उसके सब गुणों से क्या लाभ है जब उसमें यह एक ही महान अवगुण भरा हुआ है। उस दूध को लेकर क्या किया जाएगा जिसमें विष मिला दिया गया हो। अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे भीमसेन कुमार को केवल सास के भरोसे कैसे इस संकट में डाल दे। ये बेचारा तो शुद्ध वाक्य भी बोलना नहीं जानता। जनार्दन, देश देश में और भी तो बहुत सी स्त्रियां हैं, उन्हीं में से किसी उत्तम स्त्री को बतलाइए। भीमसेन बोले, भगवान श्री कृष्ण ने जो बात कही है वह अनेक प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली सत्य और उत्तम है। मेरा विश्वास है घटोत्सव शीघ्र ही मोरवी को प्राप्त करेगा। तो अर्जुन बोले, कामाख्या देवी ने मोरवी से कहा है, भद्रे, भीमसेन का पुत्र तुम्हारा पाणी ग्रहण करेगा। इस कारण मेरी राय यही है कि घटोत्सव शीघ्र ही वहां जाए। तो श्री भगवान बोले, अर्जुन, मुझको तुम्हारी और भीम की बात पसंद है। हिंडिबा कुमार बोले, बोलो तुम्हारी क्या राय है। घटोत्सव ने कहा, पूजनीय पुरुषों के आगे अपने गुणों का वर्णन करना उचित नहीं है। सूर्य की किरणें और उत्तम गुण व्यवहार में आकर ही प्रकाशित होते हैं। मैं सर्वथा ऐसी चेष्टा करूंगा जिससे मेरे निर्मल पिता पांडव मुझ पुत्र के कारण सत्पुरुषों की सभा में लज्जित न हो। यो कहकर महाबाहु घटोत्सव ने उस सब को प्रणाम किया। फिर पितरों से विजय का आशीर्वाद पाकर उत्साह संपन्न हो वहां से जाने का विचार किया। उस समय भगवान जनार्दन ने उसकी प्रशंसा करके कहा, बेटा, कथा कहते समय विजय की प्राप्ति कराने वाले मुझ श्री कृष्ण का स्मरण अवश्य कर लेना।
जिससे मैं तुम्हारी दुर्भेद बुद्धि को अविलंब बढ़ा दूंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उसे हृदय से लगाया और आशीर्वाद देकर विदा किया। तदंतर हिंडिबा कुमार महापराक्रमी घटोत्सव, सूर्याक्ष, बलाख्य और महोदर इन 3 सेवकों के साथ आकाश मार्ग से चला और दिन बीतते बीतते प्रयाग ज्योतिषपुर में जा पहुंचा। वहां जाने पर घटोत्सव ने प्रयाग ज्योतिषपुर से बाहर एक सोने का सुंदर भवन देखा जो एक विशाल वाटिका में शोभा पा रहा था। उसकी ऊंचाई 1000 मंजिल की थी। मेरू पर्वत के शिखर की भांति सुशोभित होने के कारण उस भवन के पास पहुंचकर घटोत्कच ने देखा दरवाजे पर एक सखी खड़ी है। उसका नाम कर्ण प्रावर्णा था। वीर हिंडिबा कुमार ने सरस भाषा में उससे पूछा, कल्याणी, मूर की पुत्री कहाँ है? मैं दूर देश से आया हुआ उनकी कामना करने वाला अतिथि हूँ और उन्हें देखना चाहता हूँ। भीमसेन कुमार की ये बात सुनकर वह निशाचरी लड़खड़ाती हुई दौड़ी और महल की छत पर बैठी हुई मोरवी के पास जाकर इस प्रकार बोली, देवी, कोई सुंदर तरुण काम का अतिथि होकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। उसके समान सुंदर क्रांति वाला पुरुष कोई त्रिलोकी में भी नहीं होगा। अतः अब उसके लिए क्या करते हैं, यह आज्ञा दीजिए। कामकंठ कटा बोली, अरे उन्हें शीघ्र ले आ, क्यों विलंब करती हैं? कदाचित देव की सहायता से उन्हीं के द्वारा मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति हो जाए। मोरवी के ऐसा कहने पर दासी ने घटोत्सव के पास जाकर कहा, कामी पुरुष, उस मृत्यु रूपा नारी के समीप शीघ्र जाओ। उसके ऐसा कहने पर हंसते हुए घटोत्सव ने वहीं पर अपना धनुष छोड़कर घर के भीतर प्रवेश किया और विद्युत की भांति प्रकाशित होने वाली उस दैत्य कन्या को देखकर इस प्रकार सोचा, ओ मेरे पितृ स्वरूप श्री कृष्ण ने मेरे लिए योगी स्त्री को ही बतलाया है। इस प्रकार विचार करते हुए उसने मोरवी से कहा, ओ वज्र के समान कठोर हृदय वाली निष्ठुर नारी, मैं अतिथि होकर तुम्हारे घर आया हूँ। अतः सत्पुरुषों के लिए जो उचित स्वागत सत्कार हैं वह अपने हार्दिक भाव के अनुसार करो। हिंडिबा कुमार का यह वचन सुनकर कामकंठ कटा उसके रूप में विस्मित हो अपनी निंदा करके इस प्रकार बोली, भद्र पुरुष, तुम व्यर्थी यहाँ चले आए। जीते जी पुनः सुखपूर्वक लौट जाओ, अथवा यदि मुझे चाहते हो तो शीघ्र कोई कथा कहो। कथा कहकर यदि मुझे संदेह में डाल दोगे तो मैं तुम्हारे वंश में हो जाऊंगी। उसके बाद मेरे द्वारा तुम्हारी सेवा होगी। उसके ऐसा कहने पर घटोत्कच ने यह संपूर्ण चराचर जगत जिसकी कथा है वह भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके कथा प्रारंभ की। मान लो किसी पत्नी के गर्भ से कोई बालक उत्पन्न हुआ जो युवा होने पर बड़ा अजितेंद्रिय निकला। उस युवक के एक पुत्री हुई तथा उसकी पत्नी मर गई। तब पिता ने ही उस नन्ही सी पुत्री की रक्षा एवं पालन पोषण किया। वह कन्या जब जवान हुई और उसके सब अंग विकसित हो गए तब उसके पिता का मन उसके प्रति काम लोलुप हो गए उठा। तदंतर उस पापी ने अपनी ही पुत्री से कहा, प्रिय, तुम मेरी पड़ोसी की लड़की हो। मैंने तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए यहाँ लाकर दीर्घकाल तक पालन पोषण किया है। अतः अब मेरा वह अभिष्ट कार्य सिद्ध करो। उसके ऐसा कहने पर उस लड़की ने ऐसा ही माना। उसने उसे पति रूप में स्वीकार किया और इसमें उसे पत्नी रूप में। तत्पश्चात उस कामी गधे से एक कन्या उत्पन्न हुई। अब बताओ वह कन्या उसकी क्या लगेगी, पुत्री अथवा दोहित्री? यह तुम में शक्ति है तो मेरे इस प्रश्न का शीघ्र उत्तर दो। यह प्रश्न सुनकर मोरवी ने अपने हृदय में अनेक प्रकार से विचार किया, किंतु किसी प्रकार उसे इस प्रश्न का निर्णय नहीं सूझता था। तब उस प्रश्न से परास्त होकर मोरवी ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। वह ज्यों ही जुड़ से सहसा उठकर हाथ में तलवार लेना चाहती थी, त्यों ही घटोत्कच ने बड़े वेग से पहुंचकर बाएं हाथ से उसके केस पकड़ लिए और धरती पर गिरा दिया।
फिर उसके गले पर बायां पैर रखकर दाहिने हाथ में कतरनी ले उसकी नाक काट लेने का विचार किया। मोरी ने बहुत हाथ पैर मारे, किंतु अंत में शिथिल होकर उसने मंद स्वर में कहा, नाथ, मैं तुम्हारे प्रश्नों से और शक्ति तथा बल से परास्त हो गई हूँ। तुम्हें नमस्कार है, अब मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी दासी हूँ, जो आज्ञा दो वही करूँगी। घटोत्कच ने कहा, यदि मेरी ऐसी बात है तो लो, मैं तुम्हें छोड़ दिया। घटोत्कच के यो कहकर छोड़ देने पर काम कटा ने पुनः उसे प्रणाम किया और कहा, माँ बाओ, मैं जानती हूँ तुम बड़े वीर हो, त्रिलोकी में कहीं भी तुम्हारे पराक्रम की तुलना नहीं है। तुम इस पृथ्वी पर 60 करोड़ राक्षसों के स्वामी हो। ये बातें मुझे कामाख्या देवी बतलाई थी, कामाख्या देवी ने बतलाई थी, वे सब आज याद आ रही हैं। मैंने अपने सेवकों तथा इस शरीर के साथ यह सारा घर तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया है। प्राणनाथ, आज्ञा दो, मैं तुम्हारे किस आदेश का पालन करूं। घटोत्कच ने कहा, मौरवी, जिसके पिता और भाई बंधु मौजूद हैं, उसका विवाह छिप कर हो यह किसी प्रकार उचित नहीं है। इसलिए अब तुम शीघ्र ही मुझे इंद्रप्रस्थ ले चलो, यही हमारे कुल की परिपाटी है। इंद्रप्रस्थ में गुरुजनों की आज्ञा लेकर मैं तुम में विवाह करूंगा। तदंतर मौरवी अनेक प्रकार की सामग्री साथ ले घटोत्कच को अपनी पीठ पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ में आई। भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने घटोत्कच का अभिनंदन किया। उसके बाद शुभ लगन में भीम कुमार ने मौरवी का पाणी ग्रहण किया। कुंती और द्रौपदी दोनों ही वधू को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। विवाह संबंध हो जाने पर राजा युधिष्ठिर ने घटोत्कच का आदर सत्कार करके उसे पत्नी सहित अपने राज्य को जाने का आदेश दिया। महाराज की आज्ञा सिरोधारी करके हिंडिंबा कुमार अपनी राजधानी हिंडम वन को चला गया। वहां उसने मौरवी के साथ बहुत दिन तक क्रीड़ा की। तदंतर समय अनुसार उसके गर्भ से एक मां तेजस्वी एवं बाल सूर्य के समान क्रांतिमान बालक उत्पन्न हुआ, जो जन्म लेते ही युवा अवस्था को प्राप्त हो गया। उसने माता पिता से कहा, मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। बालक के आदि गुरु माता पिता ही हैं, अतः आप दोनों के दिए हुए नाम को मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। तब घटोत्कच ने अपने पुत्र को छाती से लगाकर कहा, बेटा, तुम्हारे केस बर्बर आकार घुघराले हैं, इसलिए तुम्हारा नाम बर्बरिक होगा। माँ बाबू, तुम अपने कुल का आनंद बढ़ाने वाले होगे। तुम्हारे लिए जो परम कल्याण में वस्तु हैं, उसको हम लोग द्वारकापुरी चलकर यदुकुलनाथ भगवान वासुदेव से पूछेंगे।